क्यों झूठे मनुष्य की बातों से दिल भरिया नहीं करते और समझदार व्यक्ति बुरे कामों में बचा नहीं करते। भाव भगत की राबड़ी मीठी लागे वीर, बिना भाव कहे मलुका लागे कड़वी खीर। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, सनातन धर्म की जो सीरीज की थी मैंने, जहां पर आपको मैंने संकल्प लिया था साधु संतों की सीरीज में आपको दर्शन करवाऊंगा, उनके आशीर्वाद दिलाऊंगा और साथ ही साथ आपको दर्शनीय स्थलों के दर्शन भी करवाने की कोशिश रहेगी। जैसे कि राजस्थान का जो मैं आपकी जर्नी शुरू की थी, राजस्थान में मैंने बहुत सारे आपको संत महात्माओं के बहुत सारे ऐसे तपोभूमि और दर्शनीय स्थलों के दर्शन करवाए थे। लेकिन आज मैं हूँ राजस्थान के बीकानेर जिले में गंगासेर पास में है। वहाँ पर श्री श्री 1008 खुदखुदा महाराज सोमनाथ जी महाराज जी की समाधि है। यहाँ पर मैं आया हूँ और यहाँ के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जैसे कि नाथ जी के बारे में मैंने बहुत सारे 4-5 इंटरव्यू आपने देखे होंगे, लेकिन आज मैं नाथ संप्रदाय के बारे में विशेष तौर पे बुलेटिन बनेगा। आपकी समस्याओं के सवाल मैं नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ आऊँगा गुरुजी से लूँगा, लेकिन आज मैं नाथ संप्रदाय के बारे में कुछ सवाल करूँगा और कुछ जानकारी लूँगा। सवाल तो करने की मेरी क्या इतना है ही नहीं, लेकिन कुछ जानकारी लूँगा, आप सभी को देने की कोशिश करूँ। पहले तो हम गुरुजी को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि एक सबसे पहले जैसे हम देखा हूँ कि नाथ लगाते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ नाथ की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से उत्पत्ति हुई। मेन विषय यह आता है कि नाथ कहाँ से शुरू हुआ। नाथ वैसे गुरु गोरखनाथ जी से पहले शिव जी का जो पारंपरिक योग है, शिव जी का भी नाम एक मूलनाथ है। अर्थात शिव जी के बाद में शिव जी ने अपने शिष्य मच्छिंद्रनाथ जी को इस योग परंपरा का जो है उपदेश दिया और उसके बाद में मच्छिंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी के द्वारा गहनीनाथ जी को ये योग प्राप्त हुआ। उनके बाद में उनके शिष्य ज्ञानेश्वर नाथ जी को, जो वर्तमान में महाराष्ट्र प्रांत में पड़ता है, उनको प्राप्त और बहुत से योगियों को अर्थात प्राप्त होता रहा है। बहुत से अनंत कोटि सिद्ध है। नाथ संप्रदाय गोरखनाथ जी से, मच्छिंद्रनाथ जी से, उनसे इनकी आरंभ हुआ। गोरखनाथ जी शिव जी के अवतार, अर्थात योग का हर नुकसान होते हुए और लुप्तप्राय से देखते हुए और मनुष्यों को मृत्यु के मुंह में जाते हुए देख के शिव जी ने ही गोरख स्वरूप को धारण किया। शिव जी देवताओं के पूछने पर अपना परिचय, अर्थात गोरखनाथ जी ये जो मेरा स्वरूप है, यह समस्त देव मनुष्यों का परमिष्ट। गोरखनाथ जी जो हैं वो शिव और पार्वती दोनों के संयुक्त रूप हैं। नाथ शब्द से नाथ जो सबकी रक्षा करता है, नाथ जो दाता है, अर्थात जो हर तरह से देने में सक्षम है, ऐसे शब्द को लेकर नाथ संप्रदाय आदि। जैसे कि आपने बताया नाथ का बताया, मैं ये जानना चाहता हूँ नाथ के कितने प्रकार है। नाथों में मैंने देखा 3-4 और भी देखे हूँ प्रकार अलग अलग होते हैं, तो कितने प्रकार के नाथ होते हैं, कौन कौन से होते हैं। हमारे जैसे नाथ संप्रदाय में 12 पंथ होते हैं। पहले शिव जी के द्वारा 18 पंथ थे। गोरखनाथ जी ने उनको 18 को 6 में संयुक्त कर दिया और 6 अपनी तरफ से पंथ उत्पन्न करके 12 दोनों को संयुक्त रूप से 12 पंथ कर दिए। तो 12 प्रकार के नाथ जी हैं। गुरुजी कौन कौन से हैं। वो हमारे जैसे पंथ के अंदर जैसे राम का है, राम के योगी, सतनाथ के योगी, कपलानी के योगी, नटेश्वरी के योगी, धर्मनाथ के, सतनाथ के, रावल के, गहला रावल के, आईपंथी और मन्नाथी। गुरुजी, मैं सवाल कर रहा हूँ, कोई मेरे से कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना, अबोध हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ जनता के कुछ सवाल होते हैं। जैसे कि मैं नाथों के देखा हूँ, ज़्यादातर देखा हूँ कि कान एक बाली पहनी होती है और कुछ नाथों के देखा मैंने बाली नहीं पहनी होती। तो बाली पहनने का क्या उद्देश्य, या कब पहनी जाती है? क्या शिष्य बनते ही बाली पहनी जाती है, या कोई ऐसा कोई नियम है या कोई ऐसी सीमा होती है? सीमा पहले तो ऐसा था, जो 12 वर्ष तक उसको ओगट रखते थे बगैर का उनके। फिर अगर उनकी मतलब यानी कि परीक्षा लेकर भाई
वो अपने मतलब यानी कि फ़कीर पाड़ने में सक्षम है और वो उसके प्रति समर्पित है, ऐसे भाव को अगर वो प्राप्त हो जाता था उसके बाद में उसको दर्शन दिए जाते थे कानून कुंडल। और अब समय समय की अपेक्षा कोई वैसे भी अपने इस तरह से जल्दी भी हो जाता है, कहा नहीं जा सकता। मतलब पहले ये नियम था, आजकल वो नियम इतना नहीं होता है। हाँ, पहले ये नियम था, उसकी परीक्षा लेकर आगे फिर उसको जो है ना दर्शन मतलब उसको कुंडल दिए जाते थे। जैसे गुरुजी आपने ओगड़ बोला, तो मैं ये थोड़ा भी जानना चाहूँगा, ओगड़ की कहते हैं किसको, ओगड़ की परिभाषा क्या है? परिभाषा हमारी भाषा में ये है कि जैसे जिसके कान में कुंडल है उसको दर्शनीय योगी कहा जाता है। दर्शनीय योगी। हाँ, और जिसके कान में कुंडल नहीं है, जैसे हमारी जनेऊ होती है, हाँ नाथ जनेऊ, हाँ नाथ जनेऊ जिसके गले में है, नाथ जी द्वारा जो दीक्षित है, उसको ओगड़ साधु अर्थात ओगड़ पीर कहते हैं उसको। जैसे गुरुजी, जैसे अभी आप पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, मैंने देखा था आपके गले में जो जनेऊ थी और एक सीटी जैसा था, उसको क्या कहते हैं? उसको नाथ जनेऊ कहते हैं। जैसे ब्राह्मण के जो जनेऊ होती है, हाँ, वो सिर्फ जनेऊ है, हाँ ठीक है ना। उसके गुण धर्म होते हैं, जनेऊ के गुण अपने धर्म होते हैं अलग अलग। जैसे ब्राह्मण की जनेऊ है, उसके 6 गुण धर्म है। जैसे विरागी साधुओं के हैं, उसके अपने गुण धर्म है, अच्छा। ठीक है। उनकी सभी को लेकर सारों के जनेऊ है, लेकिन नाथ जी की ये विशेषता है कि उनके गले में नाथ जनेऊ है। नाद अर्थात शब्द सहित जनेऊ। अच्छा। शब्द, नाद के अंदर शब्द पढ़ा जाता है। नाद बाजे काल भागी, ज्ञान की टोपी गोरख साजी, अर्थात जहाँ वो ध्वनि होती है उसके अंदर जो शब्द पढ़ा जाता है, इस नाद की ध्वनि जहाँ तक गई वहाँ तक काल का प्रवेश नहीं है। अच्छा। इसका ये रहस्यमय बात है। जैसे गुरुजी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे गोरखनाथ जी की हम बात करते हैं, लेकिन गोरखनाथों की बात करते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए, कुछ लोग इसको गोरख धंधा भी बना चुके हैं, तो उसमें और इसमें कोई ऐसा तो नहीं है, नाथों का कोई फ़र्क है? इसमें नाथों का क्या फ़र्क हो सकता है, पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि सभी मरण धर्मा है। सबके लिए बहुत से राजा आए और चले गए, बहुत से बाग लगे और सूख गई, बहुत सी सुंदरियाँ हुई और चली गई। ऐसा होता है यार, हो रहा है। हाँ, हो रहा है। लेकिन गोरखनाथ जी थे और है और रहेंगे, इसलिए जिस धंधे का अंत नहीं हो उसको ये संज्ञा देंगे कि ये क्या है, बोले गोरख धंधा है। तो गोरख धंधा अर्थात जिसका कोई अंत नहीं, क्या? इसलिए गोरखनाथ जी सदा हैं और रहेंगे। गुरुजी, जैसे कि शिव कोई गुरु कहा जाता है, शिव गोरख कहा जाता है, क्या भगवान कोई गुरु बना सकते हैं या महादेव को गुरु मान सकते हैं कोई व्यक्ति अगर मानना चाहे तो? मानना ऐसा है, शिव सारे मतलब यानी कि ईश्वर ही सबका गुरु है। हाँ। ये तो सर्वविदित है। हाँ। अब उस मानने से तो हो गया कि ईश्वर गुरु है, हाँ। लेकिन जो देहधारी गुरु जो दीक्षित करेगा उसके बगैर जो है ना, फिर वो उसका सारा कार्यक्रम अभी भी अधूरा है। अच्छा, किस हाँ, प्रकार? वो इस प्रकार जिस तरह से देवता अब भगवान भी यहाँ आए तो उन्हें भी गुरु को जो है ना धारण करना पड़ा, अर्थात गुरु ग्रहण करना पड़ा है, उपदेश। शिव पार्वती हैं, उनके भी गुरु हैं। देहधारी हैं, उनके देहधारी गुरु। रामचंद्र जी के दरबार में अनेक ऋषि मुनि महात्मा थे, हैं। वशिष्ठ मुनि उनके कुल गुरु, और फिर उनके शस्त्र गुरु विश्वामित्र जी। श्री कृष्ण के भी पाणिनि जी ऋषि वो अगद्या जी जो थे, उन्होंने वो दीक्षित किया। दुर्वासा द्वारा भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, शिव द्वारा भी उन्होंने आ गया तो शिव जी की तपस्या करके शिव को भी उन्होंने प्रसन्न किया, और अपमुन्य मुनि की भी उन्होंने सेवा की आदि आदि। गुरुजी, जैसे अभी बीच में गुरु का शब्द आया है तो मैं एक याद आती है, मैं जाता हूँ, हर किसी को कहता भी हूँ कि गुरु का घर और बहन के घर और मंदिर कभी तीनों जगह कभी खाली नहीं जाना चाहिए। क्या ये मेरी बात सत्य है? क्या इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? सत्य है। इसमें जो ऐसा है ना, क्योंकि चाहे फूल ही लेकर जाए, इसलिए यहाँ खाली हाथ जाना मतलब यानी कि जैसे सही न होकर, ये एक स्वाभाविक सी सामाजिक नियम भी है। जैसे गुरुजी ने कहा है फूल भी लेके जाओ, मैं कहता हूँ फूल मिले, चाहे अपने भाव भी हो, एक पंखुड़ी भी लेके जाओ, क्योंकि वहाँ से हम कुछ पाने जाते हैं तो वहाँ खाली नहीं जाना चाहिए। अगर हम कुछ लेके जाएंगे तो कुछ लेके आएंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, सदा लौटाती है, देती कुछ भी नहीं है। गुरुजी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एक संस्कृत के बारे में बात कर रहे थे कि संस्कृत की शुरुआत कहाँ से हुई, संस्कृत का विस्तार कहाँ से हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ। कहा है कि
संस्कृत के जनक कौन है, हाँ, ये बात विद्वानों के आगे सर्वविदित है कि संस्कृत के जनक शिव हैं। शिव। देवनागरी हिंदी के गुरु गोरखनाथ हैं। गुरुजी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं छोटी सी, जैसे कि कोई अगर शिष्य बनना चाहता है या नाथ संप्रदाय से जुड़ना चाहता है तो उसको कौन से मार्ग पे चलना चाहिए, कौन से मार्ग पे चल के शिष्य बन सकता है नाथ संप्रदाय का? ऐसा है, घर गृहस्थी आदमी अपने अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को निभाते हुए जो है ना, शिव के भाव से वो शिष्यपण ग्रहण करे। अच्छा। अपने सारे आगे सामाजिक जो कार्य हैं उनको करते हुए ही उनको भजन मतलब यानी कि वो आ गया तो उनका नाम का सिमरण वो करता रहे। जैसे गुरुजी अभी हम आपने भी बात किया गृहस्थी जीवन का और एक सन्यासी जीवन, दो जीवन होते हैं। जैसे एक ना आप सन्यासी जीवन पा रहे हो, मैं गृहस्थी जीवन, तो दोनों में से जीवन में एक संशय रहता है कौन सा बड़ा है, किसकी तरफ बढ़ें और किस मतलब ये कहते हैं कि पालन करने से भगवान का दर्शन हो। क्या गृहस्थी जीवन में भगवान के दर्शन हो जाएंगे? क्या सन्यासी बनना जरूरी है भगवान के दर्शन करने के लिए? मुझे कोई ज़रूरी नहीं है। अंदर से अगर आदमी को जो है ना, भले ही संसार में रहो, संसार तुम्हारे अंदर नहीं हो। अगर जल के अंदर नौका चल रही है तो ठीक है, लेकिन नौका के अंदर जल रहा तो नौका डूब जाएगी। उसी तरह से भले ही संसार में रहो, संसार तुम्हारे अंदर न होकर तुम अगर भाव भक्ति से अगर करते हो तो कपड़े और जगह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी कर्म में रह कर अपने सिद्धि को प्राप्त हो सकते हो। पहले भी उदाहरण है सारों के। कर्मा कौन सी वो सन्यासन थी, धन्ना भगत कौन सा सन्यासी था, कबीर कौन से उस तरह से थे, बहुत से ही अब सारे रविदास जी वो भी गृहस्थी में रह के ही अपने भगवान को प्राप्त किया। इसलिए भाव के प्रति भाव की प्रधानता है। इसलिए जो भाव के द्वारा जो जुड़ गया ईश्वर से, उसका काम बन गया। नहीं गुरुजी एक चीज़ अपनी मेरी निजी बात जानना चाहता हूँ कि जैसे आज के टाइम में देख रहा हूँ, पहले के टाइम में सुना था कि हर गांव में एक सन्यासी बच्चा दिया करते थे। आज के टाइम में गांव में छोटे बड़े बड़े समूह, गाँव का समूह बन जाए, अगर शहर बन जाए, फिर भी नए संत महात्मा या मुझे बाल्यावस्था में संत बहुत कम मिलते हैं। ये क्या कारण हुआ कि आज के टाइम में संत कम बन रहे हैं? आज के टाइम में ऐसा है ना, संगति ऐसी प्राप्त नहीं है। क्यों? जैसा बाहरी होगा वैसा ही अंदर होगा। जो बाहर देखने में आता है, बच्चा जब होता है, बच्चा कच्चा घड़ा होता है, कुम्हार चाहे तो कच्चे घड़े को जैसा चाहे वैसी आकृति दे सकता है, लेकिन घड़ा एक बार पक गया अग्नि में, फिर घड़ा सुधर नहीं सकता, अर्थात टूट सकता है, लेकिन उसका कोई सुधार नहीं हो सकता। उसी तरह से बच्चे का जो आरंभिक संस्कार और उसकी जो संगति और उसका देख रेख, जिस तरह से उसकी संस्कार डाले जाएंगे उसी के अनुसार वो बरतेगा। अब उसने अगर देखा ही बाहरी फिल्मी दौर इस तरह से घटनाएं, मोबाइल से वो जुड़ा हुआ है, तो उन बातों के प्रति उसका कोई वैराग्य नहीं है, इसलिए ये सब हो गया। जैसे कि गुरुजी एक है, जैसे कहना नहीं चाहिए, फिर भी कुछ लोगों को, कुछ माताएं, कुछ मेरे भाई लोग हैं ना, एक दूसरे मार्ग पे जा रहे हैं, दूसरी विद्या का सहारा ले रहे हैं। हालांकि महादेव की विद्या कहा जाता है उसको, तंत्र साधना। क्या ये तंत्र साधना या सात्विक के रूप में क्या वो किसी गृहस्थी जीवन में हेल्पदायक होगी या सहयोग कर सकती है, या ये फिर इसके बुरी आदत होगी? ऐसा है, कुएं खुदवाए जाते हैं ठंडा पानी पीने के लिए। अगर कोई मूर्ख आत्महत्या करे तो खुदवाने वाले का कोई दोष नहीं है। जितने तंत्र मंत्र यंत्र, जितने भी साधन बने हुए लोकोपकार परोपकार के लिए बनाए हुए हैं, अगर कोई निहित स्वार्थी आदमी इनको अपने लिए प्रयोग में लेता है तो ये वो आत्महत्या खुद के लिए भी है और दूसरों को हानि पहुंचाता है, ये भी नुकसान है। जैसे कि एक टाइम था, एक समय था कि माँ काली का एक बार ही रूप लिया था, लेकिन उसे लोग आज शमशानी काली का रूप में ज़्यादा प्रसन्न कर रहे हैं या जगह जगा रहे हैं, तो वो उनका गलत रास्ता है। सच है। वो ऐसा है ना, वो ठीक से इससे परिचित नहीं है। क्या वो माई का जो सात्विक रूप है ना, उसमें अनभिज्ञ हैं और वो जल्दी धन के या अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लगे हुए हैं। कहने का मतलब है उनकी सिद्धि जो है ना, कहा नहीं जा सकता कि वो सिद्धि होगी। और जैसे कि गुरुजी किसी भगवान की कहें, महादेव की कहें, चाहे हनुमान जी कहें, चाहे राम जी की, किसी की साधना करनी चाहिए, सिद्धि करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। मतलब संशय ये है कि मार्ग तो बहुत है, भगवान के रास्ते बताए हुए, लेकिन भक्ति को किस तरफ बढ़ना चाहिए? क्या साधना करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? उसको साधना ये है, उसको भाव भक्ति से ही अपना कार्य करते हुए उसे अंदर ही भाव से और भक्ति रूप में ही उनको लेना चाहिए, ना कि लटर पटर करके और अपना समय जाया करना चाहिए।
अपने कर्म कर्तव्यों को करते हुए अंदर ही उसको बसते हुए और भक्ति रूप में उसको करते रहना चाहिए। गुरुजी एक मेरे सभी भाइयों का सवाल कर रहा हूँ, हालांकि जो जॉब करते हैं, कोई दुकान है उनका, तो उनका कहना है कि हमारा अगर धन के लिए कहें या रोजगार के लिए कहें, वर्दी के लिए हमें कौन सा व्रत करना चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए, या कौन सी तपस्या करनी चाहिए जिस पे हम एक तो हमारे घर गृहस्थी में जो, हालांकि सभी समस्या तो हल नहीं होती है, लेकिन मेरे भाइयों की पैसों से कुछ समस्या हल हो जाती है जिससे उनका रोजगार चल जाए, तो कौन से मार्ग पर चलने से उनकी समस्या हल हो सकती है? उनको परिश्रम जो है ना, परिश्रम के मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि बगैर परिश्रम किए किस्मत कोई काम नहीं करती। इसलिए उनको जो है ना अपना परिश्रम अधिक करना चाहिए और अपने जो व्यर्थ खर्चे हैं, जो व्यर्थ समय है, उसका जाया न करके और उनको परिश्रम में लगा देना चाहिए उनको। कोई इसके लिए कोई पूजा पाठ, कोई विद्या बता सकते हो? उसके लिए पूजा पाठ ये है जो अपने घर को स्वच्छ रखता है। प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले जो नहा धो लेता है और सूर्य उदय होने से पहले ही अपना सारी जगह, कोई भी रात को जूठा सूठा कोई किसी तरह का नहीं बर्तन रहता और अस्त व्यस्त चीज़ें नहीं हो जिस घर में, उस घर को लक्ष्मी नहीं छोड़ती। अच्छा, इसलिए विशेष पर्व में विशेष पूजा करनी चाहिए। जैसे दीपावली आ गई, आदि आदि पर्व जो हैं, उन पर्वों में घर गृहस्थी आदमी को पूरी तहे दिल से जो है ना उसके लिए प्रार्थना और करनी चाहिए। गुरुजी एक छोटी सी एक बात और जाना, बगैर समय के, क्योंकि स्वाभाविक कर्म के बगैर शांति नहीं मिल सकती। जो मजदूर है जिसको 9 बजे जाना है घर से, अगर वो लेट होकर पूजा में लग जाए, 10 बजा दे, तो आगे काम पे उसको रखेंगे नहीं। तो कहने का मतलब है अपने कर्तव्य जो टाइम अपना नित्य कर्म है और जो नित्य रोज़मर्रा के कर्मकारी हैं उनको छोड़कर दूसरी वो पूजा पाठ न करके अंदर ही पूजा पाठ करनी चाहिए। एक हमारे यहाँ माता जी का सवाल था कि हमारे बच्चों को किस प्रकार का संस्कार दें कि हमारे बच्चे धर्म के प्रति और बढ़ें और संस्कार अच्छा लें, कि हम भी चाहें कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चा हमारी सेवा भी कर सके। तो बच्चों को किस प्रकार संस्कार दें, क्योंकि देखा जाता है, मैंने हर बार कहता हूँ, बच्चों में संस्कार में सबसे बड़ा माँ का योगदान होता है, माता पिता का भी होता है, उसके बाद पड़ोसियों का, संगति का असर होता है। माता पिता जो है ना उनको चाहिए कि वो बच्चों को जो है ना अपने, क्योंकि बच्चे जब तक बालक होते हैं उनको मतलब यानी कि किसी तरह से भी वो आगे तो बच्चों को शरारती कामों में ज़्यादा जी लगता है। हाँ, मन की गति जो है ना वो जल की तरह है, जिस तरह से जल ढाल की तरफ जाता है, उसी तरह से मन का स्वभाव है वो माड़े कामों में, अर्थात जो माड़े काम है, अर्थात जो शरारत भरे काम है, जो विपरीत हैं, उन कामों की तरफ ये अधिक जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में वो उनको जो है ना अच्छे संस्कार, अच्छी बातें और धर्म कर्म में बच्चों को आ गया तो जैसे चुगा देना आदि आदि, जानवरों के प्रति स्नेह, प्रेम, दया भाव ये सिखाएं। और जितने भी अपशब्द या आदि आदि हैं, जो रोब वाले, अहंकार वाले जो जितने भी हैं, इस तरह के भावों से उनको दूर रखना चाहिए। और एक में उनके लिए आप क्या कहना? धार्मिक सारी जो है ना उनको जिस तरह से धार्मिक अपनी पारंपरिक कथाएं जैसे रामायण है आदि आदि, जो यश और उस जोश से भरी हुई और मर्यादा से जो हैं युक्त, उन बातों का उपदेश बच्चों पर अपना सिखाना चाहिए। उनको उसके प्रति जिज्ञासु बनाना चाहिए ताकि उसकी जिज्ञासा बढ़े। जिज्ञासा के बाद में उसको उसका उत्तर ठीक से प्राप्त हो, अर्थात उसे ठीक से समझाया जाए बच्चे को उसकी भाषा में। जैसे गुरुजी ने कहा, मैं कहता हूँ कहीं पर भी पूजा पाठ करते हो तो बच्चों को पास में बिठाना चाहिए। अगरबत्ती करते हो सुबह या शाम, आप सोचते हो, मैं कहना नहीं चाहूँगा, बहुत सारे माता पिताओं को देखा हूँ, फिल्म देखने बच्चों को लेकर जाएंगे, पिकनिक के लिए घूमने जाएंगे बच्चों को लेकर जाएंगे, बाहर खाने के लिए बच्चों को लेकर जाएंगे, अगर अच्छा काम होगा तो बच्चों को नहीं लेकर जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। और ऐसे कामों में साथ ना लेके जाइए, जो आप पर्सनली अपने हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हो तो वैसे काम में बच्चों को मत लेके जाइए। अगर धार्मिक काम हो बच्चों को ज़रूर लेके जाइए। और गुरुजी जैसे मैंने आज के टाइम में कुछ देखा हूँ कि कोई संत महात्मा अगर किसी के दरवाजे पे आता है और पता नहीं, मेरा तो बहुत गुस्सा भी आता है उस समय, अगर कोई उनको अलग अलग शब्द कहते हैं, कोई कहता है मतलब ये ढोंगी है, कोई कुछ कहता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कि अगर एक भी बात कहूँ, बच्चों को चुप करने के लिए भी ये कहा जाता है चुप हो जा वरना बाबा आ जाएगा, तो ये भी बात है। ये तो ऐसा है ना, अब कहने का मतलब है ये सबसे बड़ी अफसोस भरी बात है। हाँ। जहाँ बच्चों को भेजना चाहिए और मर्यादा उसको सारा जो सीख उसको कल्डी कल्डी रूप में मिले,
और उसे प्राप्त हो, ऐसी जगह का परहेज करा के जो माइयाँ ही है ना बच्चों को डरा देती हैं कि अब बाबा आएगा कान काट लेगा हाँ तेरा। ये बात सत्य। इस तरह से कर करके जो है ना बच्चों को जो जिधर उनका होना चाहिए ध्यान है और ईश्वर के प्रति उनका अनुराग हो, सत्य के प्रति उनका चलन हो। अर्थात संसार में बहने वाली दो मतियाँ हैं, मनमति और गुरुमति। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। मनमति डुबोती है, गुरुमति तारती है। इसलिए गुरुमति अर्थात ज्ञान से जो चलता है, सोच समझ के जो चलता है, सोच समझ के चालने हैरान नहीं होता और मूर्ख के सिर जूता लागे बिन ज्ञान नहीं होता। जैसे उसमें मैं कहता हूँ सभी माताओं की सबसे बड़ी गलती होगी अगर बच्चों को ये संस्कार दे रहे हैं, ये बातें कह रही है। एक में गुरुजी, जैसे आप सभी दर्शक आपको देख रहे हैं, पूरा भारतवर्ष देख रहा है, आप क्या कहना चाहोगे उन गृहस्थी जीवन वालों को, उन सभी माताओं, उन भाइयों को? कुछ आशीर्वाद दो। मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि अच्छे संस्कार, धार्मिक संस्कार दो, ताकि बच्चे का दिमाग भी चलेगा, उसे तसल्ली हो। क्यों झूठे मनुष्य की बातों से दिल भरिया नहीं करते और समझदार व्यक्ति बुरे कामों में बचा नहीं करते। इसलिए बच्चों को ये जितना मोबाइल और जितना फिल्म और दिलम दिखा रहे हैं, बच्चों के जहन में इस तरह से जो है ना वो नकारात्मक भाव, हीरो नकली बनने के भाव आ जाते हैं और बच्चे फिर इन फिल्म हीरोओं को देख देख के आप जीरो बन जाते हैं। इसलिए ऐसी बातों से बच्चों को बचा के और अच्छे संस्कार, अच्छी बातें, जो फिल्में भी दिखाएं तो धार्मिक दिखाएं ताकि उनको, या बच्चों की फिल्में दिखाएं ताकि बच्चों का जोश बढ़े। गुरुजी, जैसे मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कोई भगवान के मंत्र होते हैं, पूजा की आरती होती है, क्या भगवान के अगर वो कुछ नहीं करता है, अगर मन से याद करता है, जैसे मैंने सुना है कि भगवान की कोई भाषा नहीं होती, मन में ही अगर आपको याद करोगे तो भी भगवान समझता है, अगर आप इंग्लिश में याद करोगे तो भी समझेगा, राजस्थानी, गुजराती, किसी भाषा में। तो क्या श्लोक या मंत्र करने से ज़्यादा प्रसन्न होंगे या अंतर ध्यान से? जैसे मैंने सुना है एक फुलाबाई के बारे में, ओनली फॉर राम राम करती थी, उसकी थेपड़ियाँ थी, वो भी राम राम बोलती थी। तो क्या इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? यहाँ भाव की प्रधानता है। भाव भगत की राबड़ी मीठी लागे वीर, बिना भाव कहे मलुका लागे कड़वी खीर। भाव की प्रधानता इस तरह से है जिस तरह से कृष्ण जी छिलके खा गए केड़े के और उधर 36 व्यंजन दुर्योधन के छोड़ के, और वो भी उनको मीठा लग रहा था और उन्होंने ये शिकायत नहीं की भाई ये विदुर ने आकर पकड़ा कि ये भगवान ये क्या कर रही हो। हाँ, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या कहा कि ये बड़ा मीठा लग रहा है। क्यों? वो भाव से खिला रही थी। ऐसा है। जैसे अगर कथा, भगवत कथा अगर आपने सुनी है, उसमें ये प्रसंग आता है भी है, और कोशिश रहेगी मेरी और भी सीरीज़ बनाने की, ज़्यादा लंबा समय ना लेते हुए। नेक्स्ट टाइम मैं गुरुजी से अगर कोई गृहस्थी जीवन से जुड़े हुए सवाल होंगे गुरुजी, मैं ज़रूर दर्शकों के आपके पास लेके आऊँगा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट द्वारा जरूर बताना। फिर मिलते हैं आपके नए सवालों के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।